कक्षा 9 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल 1455 संवत में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में मतभेद है और इसमें 3 प्रकार के मत हैं। कुछ काशी में मानते हैं, कुछ मगहर और कुछ आजमगढ़ में। भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा के पास फेंक दिया था, जहाँ से नूरी और नीमा नामक जुलाहा दंपत ने ले जाकर के पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर के ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए अंतिम समय में कबीरदास मगहर चले गए थे। कबीर के मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं, लेकिन जो कबीर परिचय में लिखा हुआ है मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीरदास जी ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से लेकर के 1575 तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु संवत 1555 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात पे भी हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ। हिंदू इनका दाह संस्कार करने चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पे पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है। कबीरदास जी का जो काव्य संग्रह है बीजक नाम से है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी यह शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। सबद या गेय पद है, जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली कबीरदास की भाषा मिलीजुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिलीजुली, पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए हैं। तो यह आपका कबीरदास जी का जीवन परिचय यहीं पे पूर्ण होता है और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।